तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हैं। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो ये जो चैनल है ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए इस ट्रेडिंग की दुनिया में। और अगर आप यहाँ पे आए हैं, इसको देख लीजिए। अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल में जाके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा फ्री में पड़ा हुआ है जो आपसे ट्रेडिंग में काफी निखार करके लेके आएगा। देखो, अभी एक जो हमने बनाई थी वीडियो, हाउ टू रीड चार्ट लाइक अ प्रो, ये वाली अभी अपलोड हो जाएगी। अभी ये मैंने पब्लिक नहीं की है, तो ये हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में, अब ये उसका अगला पार्ट है, पार्ट 4। तो हम जो है, हमने आपने वीडियो अगर पहले वाली नहीं देखी है, ये 1 2 3 वाले पार्ट, अभी 3 नहीं हुआ है तो आज 3 भी कर दूंगा मैं। अगर आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। अगर आप ऑप्शन चेंज सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस पहले पड़ी हुई हैं, ऑप्शन चेंज के बारे में भी सीख सकते हैं, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर से मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और कैसे इससे एक एक्यूरेट ट्रेड बन सकती है, इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ है, ये मेरे लेवल्स हैं, ये मैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर से बनाता हूँ ये वाले। तो ये काफ़ी इसमें इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आप रहने देते हैं। कोई फ्रेश चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये वाला मेरा डेटा काफ़ी वो है। यहाँ पे बैक टेस्टिंग वगैरह भी हमने बहुत की है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता रहता हूँ जो मेरे से सीखने आते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम। तो हम, मैं सेंसेक्स में नहीं करता हूँ, तो सेंसेक्स मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, तो सेंसेक्स में लेके चलते हैं। देखो, बिल्कुल खाली पड़ा है ये। तो यहाँ पे सेंसेक्स में नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन जो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हर चीज में काम करता है। आप चाहे क्रिप्टो में चले जाएं, जैसे क्रिप्टो का है, क्रिप्टो में चले जाएं आप तो आप स्टॉक्स में चले जाएं, आप फॉरेक्स में चले जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपका ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जरूर काम करता है। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली, चलो इसके बारे में देख लेते हैं हम। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लो ये लाइन बनी हुई है एक, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन है इधर। ठीक है अब यहाँ से अगर मान लो कुछ चीज आई, तो ये पहले मान लो इसको, ये फ्लोर है, सपोज करो ये फ्लोर है। यहाँ से अगर हमने बॉल को अगर मान लो उछाला, तो ये फ्लोर पे आई, तो टप्पा खाया इसने और फिर ये ऊपर जाएगी। ठीक है, ये जाएगी। ये नीचे वाला क्या हो गया यहाँ पे, अपना सपोर्ट हो गया। और यहाँ ऊपर से जब टकरा के नीचे आएगी तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे काम करती है। ये जो है, ये हमारा जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये हो गया हमारा क्या, सपोर्ट हो गया। इसको मैं नॉर्मल वाला कर देता हूँ, ये जो है ये सपोर्ट हो गया। और ये जहां से ऊपर से टकराई, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो बाजार हमेशा ऐसे चलता है, ये इन लेवल्स के बीच में। अब बाजार को टूटता भी तो है, लेवल्स ब्रेक भी तो होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। मान लो अगर ये ऐसे चला, नीचे आया, ऊपर गया, और ये वाला जो लेवल है, ये ऐसे ऐसे करके और फिर ये ब्रेक हो गया ऐसे, और ये ऊपर चला गया, तो ये जो था, अब हम यहाँ पे अगला लेवल देखेंगे, और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था, ये अब जो है ये सपोर्ट बन गया है। यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बन जाता है। तो ऐसे ही जब लेवल्स ब्रेक होते तो नेक्स्ट लेवल बन जाता है। वो ऐसे ही लेवल टू लेवल मार्केट हमेशा चलती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखने कि लेवल्स अगर आपको ड्रॉ करने आ गए, तो लेवल्स पे आप कर सकते हैं ट्रेड, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ के। और एक्यूरेसी इसकी जबरदस्त है, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ये हमेशा काम करता है ये। ठीक है, यहाँ से आया, अगर मान लो ये ऐसे ऐसे करके फिर निकल जाए ऊपर, तो यहाँ से फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये नीचे आना है, इसको मान लो ये यहाँ से नीचे आना चाह रहा है, ये नीचे आना चाह रहा है, इसको इस लेवल को तोड़ा इसने यहाँ पे, तोड़ने के बाद में तो ये जो है, अब ये वापस जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस वो ले रहा है रेजिस्टेंस, अब ले रहा है तो नीचे आएगा। फिर ये नीचे वाला लेवल क्या हुआ, इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यहाँ से बाजार या तो नहीं ऊपर जाएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा। तो ऐसे ही ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी बात सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। कैसे, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी एकदम रो वीडियो होती है, कोई ऐसा नहीं है मैं इसमें कट वगैरह लगाता हूँ। मेरे मन में जो आता है अभी फ्लो फ्लो में मैं सब कुछ बोलता चला जाता हूँ। और ये सब कुछ फ्री में है, आप इसको
कोई भी ऐसा ना समझे कि इसमें मैं कोई चार्ज कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ अलग से वो कर रहा हूँ। जो भी है एकदम ट्रेडिशनल है। हम बेसिक टू एडवांस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मेरे मन में आएगा, क्या कुछ भी ऐसा लगेगा कि आपको समझाना चाहिए, मैं आपको जरूर समझाता हुआ चलूंगा, फ्लो फ्लो में, विदाउट कट, कुछ भी नहीं है, एकदम रो वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप देखते रहें इसको। तो यहाँ पे अगर ये बनाया हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम क्लियर कर देते हैं। आगे देखते हैं अब ये चार्ट में कैसे है। अब ये चार्ट में तो बड़ा होच पोच लगता है, ये कैसे ड्रॉ होगा इसमें। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये मन में डर हटा देना है कि मार्केट एक बहुत बड़ा वो है, बवाल है। ये डर निकाल दो। मार्केट क्या है ना, आपको यहाँ पे 70 तरह की चीजें नहीं सीखनी है। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एग्जाम क्रिया क्रैक नहीं करना। यहाँ पे आपको बेसिक चीजें सीखो, और वो ऐसी सीखो जिनकी एक्यूरेसी जबरदस्त है। उन पे विश्वास करो और ट्रेड करो। ठीक है। अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, तो यहाँ पे आप बहुत जबरदस्त काम करेंगे। आपको 70 तरह की चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे छोटा सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, छोटा करने में कोई वो नहीं है इसको। हमने छोटा किया है इस चार्ट को। ठीक है। हमारा जितना एंड तक हम देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैंने यही वाला लगा लिया, बहुत छोटी छोटी महीन लाइन है। और छोटा करना चाहें देख सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं है, मेरी बड़ी स्क्रीन है। अगर आप फोन में देख रहे हैं तो फोन में भी ऐसा कर सकते हैं, जितना आपसे ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है इधर, वो देख सकते हैं। सबसे पहला काम ये हो गया, पहला स्टेप। दूसरे के बाद में हम क्या करेंगे, हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो यहाँ से भी आती है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो है ना, यहाँ से आएंगे तो ट्रेंड लाइन आ गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, आ गई हॉरिजॉन्टल रे आ गई, तो हमें लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे मेजर जो है मार्केट ने टर्न। अब ये होगा क्या, ये जो है मैं बता रहा हूँ, बेसिकली टर्न जब मार्केट लेता है, या तो रेजिस्टेंस से लेता है या फिर सपोर्ट से लेता है। ठीक है। तो हमें जहां से मार्केट ने टर्न लिया है या रिवर्स लिया है, हमें वो वाले लेवल्स को मार्क करना है। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। बस सिंपल, जहां जहां से आपको लगे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वहां पे मार्क कर लीजिए। अभी के लिए मैंने एक छोटा चार्ट किया है। तो अभी के लिए मेरे को सबसे पहला लेवल्स क्या दिख रहा है, इसके करीब, क्योंकि मार्केट तो यहाँ चल रहा है ना। अब यहाँ पे ड्रॉ करके क्या फायदा मिलेगा, हमें तो रिसेंट का देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का एक ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही मेजर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं एक और, कि जिस लेवल पे 1 से 2 बार टच ले ले, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। ये भी बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट कैसे जानेंगे कि ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो अगर 2 टच से ज्यादा मिल गए, देखो जैसे 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, यहाँ पे अगर बहुत बड़ा देखेंगे तो यहाँ पे एक और बार हुआ है, फिर 2 बार यहाँ पे भी हुआ है, फिर 3 बार, यानी कि 5 बार तो यही हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट मिला, फिर ब्रेकआउट के बाद में ऊपर गया, फिर यहीं कहीं आसपास से फिर ये घूम गया। ठीक है। फिर ये यानी कि एक वैसी आंखों से भी आपको नजर में आ रहा है कि ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है। तो हमने एक मेजर लेवल ये वाला बना लिया। और नीचे हम जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सेंसेक्स वाला हम देख रहे हैं, सेंसेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन इसमें लेवल्स जो है ना, वो थोड़ा दूर दूर, क्योंकि इसमें बन जाती है, ट्रेंड आ जाता है इसमें बढ़िया बढ़िया। तो एक और लेवल अगर देखें तो यहाँ पे ये भी बनता, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है। अभी के लिए इसको हम, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं और ये वाला एक लेवल बना देते हैं। ठीक है। क्लिक करा, हमने, बन गया। ऐसे ही फोन में भी अब चलेगा, टैब में चलेगा आपके। ये एक लेवल बन गया। कैसे, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है। ये वाला टर्न, सारी चीजें ये टर्न ले रही है, ये वाला एक लेवल हो सकता है। ठीक है। अब मार्केट हमारी ट्रेंड कर रही है यहाँ, ट्रेड ट्रेड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नजर आ सके। तो हम एक लेवल यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि 1 बार, फिर 2 बार, और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया है बाजार। ठीक है। तो एक लेवल हमारा यहाँ कहीं हो सकता है, ये वाला। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, यहाँ कहीं बना लेते हैं। ठीक है। तो ये बन गया अब एक लेवल। और इसको हम, अब इसको देखना है हम पीछे तक, कि कैसे काम करा है इसने पहले। तो थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। देखो, अब हमने जो लाइनें यहाँ पे खींची थी ये वाली, हमने यहाँ तो हमने देखा तो यहाँ तक था ना। ठीक है।
एक बार इसको देखो, यहाँ तक हमने देखा है, यहाँ तक तो ये लेवल आ गया। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे पीछे तक। अगर ये वैसे तो बाजार जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी ये आएगा नहीं इसमें, ठीक है। वैसे भी ऊपर है, तो जब ये नीचे होगा ना तो ये बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे। मैं वो दिखा दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ऐसे में, आप देखेंगे नहीं वैसे भी तो बोर हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं कैसे, ठीक है। कभी इसमें इस टॉपिक पे स्पेशल बात कर लेंगे। तो हम इसको छोटा और ले आते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड करना है यहाँ पे। तो हमें मिल गया एक लेवल यहाँ पे कि बाजार यहाँ पे नीचे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया। अब अगर इसके ऊपर कुछ लेवल होता तो ये रेजिस्टेंस होता। जैसे कि ये यहाँ पे ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट है, तो ऐसे है। तो अभी के लिए ऑल टाइम हाई पे है बाजार, तो हमें सपोर्ट को ढूंढना है। तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। हम्म। क्यों? क्योंकि ये एक बार यहाँ पे घुमा है, एक बार यहाँ घुमा है, यहाँ पे क्लोज हुआ था बाजार और फिर यहीं से टर्न लिया काफी, ठीक है। ये तो खैर मार्केट का था, वो उसका इलेक्शन डे वाला। लेकिन उसके बाद में काफी बार इसने यहीं इसी रेंज को फॉलो किया है। ये जो रेंज है काफी फॉलो किया है इसको, ठीक है। ट्रेंड लाइन का भी इसमें काम आ रहा है, लेकिन अभी वो उसके बारे में नहीं करेंगे बात। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा अभी क्या प्लान होगा कि बाजार अगर यहाँ आता है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से चांसेस है कि बाजार ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ से एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। तो ये एक प्लान बन सकता है हमारा। तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि ऐसे ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा लेवल्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना, 5 मिनट पे मत करना। हमें अगर आपको ट्रेड लेनी है, तो 5 मिनट पे आ जाना, ठीक है। तो इसको मैं देखो आपको दिखाता हूँ करके इसको। 15 मिनट पे हमने ये सारे लेवल बना लिए, ठीक है। तो 5 मिनट पे क्या क्या रिएक्ट मिला है हमें, देखो, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कहीं आसपास खत्म हुआ है, तो एडजस्ट करना। ये मेजर देखो, ये जो लेवल बन जाते हैं ना, ये छोटे वाले लेवल बन जाते हैं। रेंज है देखो 648 से, ये रेंज है काफी। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, ये वाला जो है, ये बड़े लेवल्स के, बड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो। अब छोटे लेवल भी आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा हम नहीं करेंगे। 5 मिनट में आपको ट्रेड लेनी है, तो जब भी बाजार यहाँ कहीं मिले आपको, तो एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, ऐसा हमें प्लान करना है। जब भी यहाँ कहीं मिला, हमने कॉल के बारे में सोचा छोटे स्टॉप लॉस के साथ में और बनाया, ठीक है। यहाँ पे बाजार खत्म हो गया, यहाँ पे हमें हो सकता है ये काफी बड़ी रेंज हो गई तो एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करके, मैंने बताया ना कि ये जो है ये बन जाता है। जब ये ब्रेकआउट मिला तो ये फिर दोबारा गया, तो रेजिस्टेंस के लिए तरह काम किया इसने, फिर यहाँ से मिली ट्रेड, ठीक है। ऐसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।